वकील साहब, पिछले 10-12 दिन से देश भर में सियासत बड़ी गर्म है। राजनीतिक मुद्दों की बात करें, दिल्ली में भी सियासत गर्म है और बराबर में एक राज्य है उत्तराखंड, वहाँ भी गर्म है। हम पहले दिल्ली की बात करें, दिल्ली नगर निगम में 6 जनवरी को वोटिंग होकर नया मेयर मिलना था, लेकिन ना तो नॉमिनेट पार्षदों की और ना जीते हुए पार्षदों की शपथ हो पाई और ना मेयर पर बन पाया। तो क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में सत्ता ग्रहण की है, प्राप्त की है, तब से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब बदल गया। एक समय था कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी और उन्होंने कहा कि मैं यह पाप नहीं करूंगा कि किसी सांसद को खरीदूंगा, और एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया। 2014 में वही भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी और शाह की जोड़ी इस भारतीय जनता पार्टी पर काबिज होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक तकाजा है वो बदल दिया गया। उनका एन प्रकरण यही है कि किसी तरह हम लोग सत्ता में बने रहें, और तभी से लेकर के चाहे वो आपका राजस्थान का मुद्दा हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का मुद्दा हो, या अभी जो एकनाथ शिंदे के द्वारा सरकार बनाई गई है वो मुद्दा हो, और गोवा में भी इनका नहीं था, वहां पर भी ये मिलकर के सरकार बना लिए। तो इनका ये है कि नैतिकता तो इनमें तो है नहीं। राम के मंदिर की बात ये करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो सदाचार था, आचार था, विचार था, आचरण था, उसको भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं अंगीकार किया। जो नगर निगम की घटना है, मैं इसको भर्त्सना करता हूं कि इलेक्टेड कारपोरेटर होने के बावजूद वो शपथ नहीं ले पाए। एक तय है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा या विधानसभा की बात हो, संसद में जिसकी बहुमत होता है, सबसे कभी कभी बहुमत भी नहीं होता है, लेकिन जो बड़े दल के रूप में उभरते हैं उनको भी, चाहे वो गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, सरकार बनाने का न्योता देते हैं। यहां पर जो दिल्ली नगर निगम का बात है, अरविंद केजरीवाल जी को 134 सीटें मिली हैं और इनको 104 है, तो इनका बहुमत से तो काफी दूर है। तो इनको मेयर बनाने का तो कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ राम के नाम पर ये रोटी खाते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं लोगों को गुमराह करके। और अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनको तो अपने देश की पुलिस व्यवस्था, गृह व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से रखना चाहिए, लोगों में ईमानदारी का आचरण बनना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति क्या जनता में कहता है, मंदिर तो हम बनवाई दिए, फिर वो अरुणाचल भी मंदिर बनेगा, फिर यहां पर मंदिर बनेगा। यानी इस व्यक्ति का सिर्फ यही है कि लोगों को मंदिर के नाम पर मूर्ख बना करके सत्ता में बने रहे। निगम की हम बात करें, निगम में जिस तरह से वोटिंग वाले दिन ही शपथ लेने से पहले ही शपथ लेते शुरू हुई, उसी वक्त दंगा हो गया, मारपीट हो, कुर्सियां चल गई, हाथ टूट गए, दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अनैतिक काम करके, इलीगल काम करके करोड़ों करोड़ों रुपए में विधायकों को खरीद करके सत्ता बदली है, उसी तरह ये चाहते हैं कि मेयर भी इनका पैसे के बल पर बन जाए। हालांकि इस पर मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि आप किस बेसिस पर मेयर बनाएंगे जब आपकी संख्या नहीं है, और अपनी पार्टी का मेयर बनाना चाहते, जिसका मतलब है कि दूसरे के लोगों को खरीदेंगे,
तो क्या राजनीति खरीदने और बेचने का एक सौदा हो चुका है? जिस तरह कांग्रेस ने बायकॉट करके एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। देखिए, कांग्रेस तो एक प्रकार का, जो मैं देखा हूं, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, इसमें लोग अब वो नहीं रह गए जो जुझारूपन होना चाहिए था। राहुल गांधी कम बेसी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह भविष्य में कितना सफल होंगे वो समय बताएगा। वो कांग्रेस अब नहीं रही जो कि अपने देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, संविधान के लिए जुझारूपन हो, वो कांग्रेस अब नहीं रह गई।